नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। ईडी को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह को सौंप दिया है और अब ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि अब हम पूरी जानकारी ये पता लगा पाएंगे कि संजय सिंह की इस पूरे शराब घोटाले में भूमिका क्या है। जब कोर्ट में जिरह हो रही थी तो उस समय जो संजय सिंह के वकील हैं वो ये दलील रख रहे थे कि संजय सिंह का लैपटॉप, उसका मोबाइल फोन ईडी ने जब्त कर लिया है, तो फिर जो ये कस्टडी मांगी जा रही है इसकी जरूरत क्या है। इस पर ईडी के वकील ने वहां बताया कि क्योंकि शराब घोटाले में 3 लोग सरकारी गवाह बने हैं, जिसमें एक व्यक्ति वो है जो संजय सिंह का बिल्कुल खासम खास है, आम आदमी पार्टी का निकट का सहयोगी है और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से भी जिसके रिश्ते थे, जिसके जरिए संजय सिंह ने चंदा उगाया और उसको यह जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली में चुनाव है तो आप हमारी पार्टी के लिए चंदा जुटाइए। उस व्यक्ति ने दिल्ली में जो व्यापारी हैं उनसे चंदा उगाया और अब वो जो चंदा है वो उगा करके ये दिया गया दिनेश अरोड़ा को, और ये राशि जो है इसमें से कुछ राशि वो जो पार्टी का फंड है उसमें भी जमा कराई गई है। 82 लाख रुपए ये पार्टी फंड में जमा किए गए और बाकी के जो पैसे हैं वो दिए गए कैश में, जिसमें एक ऐसी कंपनी भी है जो डिफाल्टर घोषित हो गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर और इंडो स्पिरिट नाम की उस कंपनी को, यानी वो जो लाइसेंस जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, उसको एक ही दिन में क्लियरेंस देकर और उसको लाइसेंस दे दिया गया L1 का, यानी होलसेल व्यापारी का, ब्लैक लिस्टेड को। और इसके एवज में ये बताया गया कि 3 करोड़ रुपए लिए गए जो संजय सिंह के घर पर लिए गए, और ये बताया गया कि इसमें संजय सिंह के घर पर 3 करोड़ में 1 करोड़ रुपया इंडो स्पिरिट ने दिया, जिसको फायदा पहुंचाना, ब्लैक लिस्ट से बाहर करना और उसको L1 का टेंडर देना, यह प्रक्रिया 1 करोड़ रुपए की एवज में हुई। और जिसने वो पैसे दिए हैं दिनेश अरोड़ा, वो दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना है, लेकिन इस केस में 2 गवाह अभी और हैं और इसीलिए आमना सामना कराया जाएगा, पूरी वो पड़ताल की जाएगी कि वो जो पैसे थे, वो जो बाकी के 2 करोड़ 20 लाख लगभग रुपए हैं, वो गए कहां, क्योंकि 82 तो पार्टी फंड में आए। और ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, 5 दिन की रिमांड। वहीं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पूरे देश में गदर काटा, पंजाब में, जिस तरह से चंडीगढ़ में, मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर पुणे में और कई ऐसी जगह पे धरने प्रदर्शन के साथ दिल्ली में इन्होंने प्रदर्शन किया, एक के बाद एक सुबह से लेकर शाम तक इनके नेता, यहां तक कि केजरीवाल जी भी मीडिया के सामने आए। आतिशी मार लेना, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और सबके सब एक सुर में बोल रहे हैं कि ईडी का घोटाला बताया जा रहा है, ईडी तो पैसे का मामला देखती है साहब, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक भी कोई रुपया मिला नहीं है। अब ये आम आदमी पार्टी के लोग टीवी में आकर ये दलीलें दे रहे हैं कि 1 रुपया नहीं मिला तो घोटाला हुआ कैसे है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो मीडिया वाले बैठते हैं, आप कभी देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यालय में करता है, शहजाद पुनेवाला की आप देखते होंगे, आप देखते हैं संबित पात्रा को, ये जितने भी हैं आप देखेंगे बाद में पत्रकारों के क्वेश्चन आंसर रखे जाते हैं और पत्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, उसका फिर उत्तर प्रवक्ता देते हैं। लेकिन आप राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कांग्रेस का कोई नेता और खास तौर पे आम आदमी पार्टी, इसकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे तो आप क्रॉस क्वेश्चन होता नहीं देखोगे। वो अपनी बात कहते हैं, पत्रकार हाथ बांधे खड़े रहते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग की और चले जाते हैं। मैं किसी पत्रकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि सवाल तो ये बनता है, पत्रकारों को ये सवाल तो पूछना चाहिए कि भाई आप कह रहे हो 1 भी रुपया नहीं मिला, सबूत कोई नहीं मिला, सबके घर में रेड हो गई, केजरीवाल जी कह रहे हैं 1000 बार हमारे यहां रेड हो गई, एक भी सबूत नहीं मिला। तो सवाल यह है कि जब सबूत एक भी नहीं मिला तो वो जो कोर्ट है, वो कोर्ट में जो जज साहब हैं, ये बात उन जज साहब के समझ में नहीं आ रही कि भाई इनके नेताओं को मोदी जी डर की वजह से जबरदस्ती केस बना रहे हैं। सब केस फर्जी हैं, जो सत्येंद्र जैन जेल में है वो भी फर्जी हैं,
मनीष सिसोदिया 1 साल से ऊपर हो गया, वो जेल में है, वो भी फर्जी केस में है, और अब संजय सिंह को भी फर्जी रूप से पकड़ लिया। ये तो दूध के धुले पाक साफ हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, और मोदी जी डर गए इसलिए इन्हें जेल में डाल रहे हैं। जिस मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 9 साल हो गए, वो राहुल गांधी को जेल में नहीं डाला, उससे नहीं डरे, जो बहुत पुरानी पार्टी है। सोनिया गांधी भी जमानत पर है, उनसे नहीं डरे, और लालू प्रसाद यादव भी आजकल तो जमानत पर हैं, उनसे नहीं डरे। इतने बड़े बड़े लीडर देश के अंदर हैं, मोदी जी उनसे नहीं डरे। लेकिन एक नई पार्टी जो अभी उभरी है और उभरते ही भ्रष्टाचार का केस दिल्ली में सामने आ रहा है, उनको केवल इसलिए छोड़ दिया जाए, उनके सारे केस माफ कर दिए जाए, उनको जज साहब कहें भाई ये तो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, ये तो खुद कह रहे हैं हमने जांच करा ली। हर केस में अपनी जांच खुद करा लेते हैं, हर अपने नेता को क्लीन चिट खुद ही दे देते हैं, हमने जांच करा ली साहब, किसी का कोई दोष नहीं है। ताहिर हुसैन को भी ऐसे ही कह रहे थे, ये तो साहब एक परेशान किया जा रहा है हमारे आदमी को, और कई सारे केसों में है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब दलीलों के बावजूद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिला, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो सवाल यह है कि इनके वकील भी बड़े बड़े हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, फिर वो मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं करा पा रहे? फिर अब तो संजय सिंह की भी ईडी को रिमांड मिल गई, और वो भी 5 दिन की मिल गई। अगर कोर्ट में जज साहब बैठे और वो देखते कि भैया आरोप तो फर्जी हैं, इनका तो कोई दोष नहीं, ये तो कट्टर ईमानदार पार्टी है, और ये संजय सिंह को तो बता रहे हैं कि ये तो साहब हमारी आवाज है, मोदी जी से संसद में सवाल पूछें। भाई वो मोदी जी से सवाल संसद में इसीलिए पूछ रहे हैं, उनको पता था आज नहीं तो कल गिरफ्तार होंगे, और जिस दिन गिरफ्तार हो जाए घोटाले में, उस दिन विक्टिम कार्ड खेलना और ये कहना देखो मोदी जी हमसे डरे हुए हैं। और इसलिए यही तो लाइन राहुल गांधी की पकड़ी हुई है इन्होंने, राहुल गांधी भी यही बोलते हैं, हमसे डरे हुए हैं, मेरी मोदी आंख में आंख मिलाकर बात करें, यही बोल रहे हैं। तो आंख में आंख मिलाकर बात करने वाली लाइन शायद इनको टूल किट का हिस्सा कुछ दी गई है, क्योंकि टूल किट तो ऐसी होती है, एक लाइन कोई दे देता है लिख के स्क्रिप्ट, उसको सारे टूल किट वाले जो मेंबर हैं वो बोलते हैं, वही ट्वीट करते हैं। तो आज आप देख लीजिए राहुल गांधी की लैंग्वेज, कांग्रेसियों के ट्वीट और आम आदमी पार्टी की भाषा एक जैसी दिखाई देगी। तो क्या इन्होंने ये तय कर लिया है कि जब भी हम में से कोई नेता इंडिया अलायंस का पकड़ा जाएगा, हमको सबको एक सुर में एक बात बोलनी है? क्या क्या बोलना है? नंबर 1 हमें बोलना है मोदी जी हमसे डर गए। नंबर 2 क्या बोलना है? मोदी जी ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को डरा रहे हैं। नंबर 3 क्या बोलना है? इंडिया अलायंस की ताकत देखकर मोदी जी घबरा गए, 2024 में तो वो हार रहे हैं। वाह भाई वाह। फिर क्या बोलना है? हम सब लोग ईमानदार हैं और ये ईमानदार लोगों को परेशान किया जा रहा है। सब लोग इस तरह की एक स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं, एक लाइन में सबको बोलना है। और एक काम और करना है कि जब भी कोई देश विरोधी बात हो, जैसे कि अभी देखा न्यूज क्लिक पर जो कार्रवाई हुई है, हालांकि उसमें भी केस चलेगा, फैसला होगा, लेकिन चीजें आई है। कोई कह रहा है चीन से पैसे लेने में क्या गलती हो गई, फला ने भी तो लिए, मोदी जी ने भी तो पीएम केयर्स में लिए। भाई चीन से पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लो ना, अपनी पार्टी के लो, अपने पर्सनल फंड में लो, लेकिन आप उसके कहने से देश की वैक्सीन को बदनाम करो, देश की सेना को बदनाम करो, और आप देश के वैज्ञानिकों का मनोबल तोड़ो, और देश के नक्शे को छेड़छाड़ करके अरुणाचल प्रदेश को चीन का दिखा दो। ये तो देशद्रोह है। लेकिन इस पर भी ये सारे इंडिया अलायंस के लोग एक सुर में बोल रहे हैं, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। अब कुल मिलाकर जो रिमांड मिली है, इसमें भी आपको जैसा मैंने बताया, आम आदमी पार्टी का कोई नेता आपको मिले, और जो भी इस वीडियो को पत्रकार देख रहे हो, वो एक सवाल पूछ सकते हैं, तो पूछें आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि भाई पैसा मिलेगा कहां से? जब पार्टी के फंड में ही पैसा ले लिया, वो भी 82 लाख ले लिया, उसका पूरी डिटेल ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत की है। संजय सिंह की जो ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली है, उसका आधार ही है मनी ट्रेल। मनी ट्रेल माने पैसा कहां से आया, किसको गया। तो जो सरकारी गवाह बने हैं वो आम आदमी पार्टी के, ये कह रहे साहब सरकारी गवाह को डरा धमका कर उससे ये बात उगलवाई है। ऐसा नहीं होता, कोई वैसे ही कह दे साहब मैंने जो है इसको इतने लाख रुपए दिए और ईडी ने मान लिया तो जज साहब भी मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। जज साहब को संतुष्ट करना होता है एजेंसियों को, और सबूत दिखाने होते हैं। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि हमने कोर्ट के अंदर वो सबूत दिखाएं कि देखिए ये है बैंक की डिटेल, ये है खातों की डिटेल। तो
तो 82 लाख रुपए अगर किसी ने पैसा दिया है पार्टी का फंड, वो आदमी जो लाया है बटोर कर, वो कह रहा है मैंने दिए, और बैंक का खाता जो पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का, वो बता रहा है कि पैसे आए। अब ये आए और जिसने दिए दोनों आमने सामने हो जाएंगे, तो ये पता लग जाएगा कि उसने जो है आम आदमी पार्टी को श्रद्धा मानकर दिए कि भी बहुत अच्छा काम कर रही है देश के अंदर, या कोई काम कराया। इसमें वो ये भी बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया तो इंडो स्पिरिट ने दिया। अब सवाल यह है, इंडो स्पिरिट जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने कैसे टेंडर दिया, और वो भी एक ही दिन में। यह भी ईडी के पास सबूत के तौर पे है कि कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं, उसने उधर जो है पैसे दिए, इधर डील हुई, अगले ही दिन उसको L1 का लाइसेंस मिल गया। तो भाई ये एक बात देखी जा रही है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये पूछने की बात है कि भाई घोटाला, वो जो पैसा है ना, उसी लिए तो गिरफ्तारी हुई है। भाई गिरफ्तारी हुई है, अभी तक तो जो है बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, 22 की लिस्ट है, 22 लोगों को अभी तक ईडी ने गिरफ्तार किया है, ईडी सीबीआई ने मिलकर। अब सवाल यह उठ रहा है, एक बड़ा सवाल, आप कह रहे हो साहब कोई घोटाला नहीं है, आबकारी नीति बहुत ही बढ़िया थी और हम सब कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, तो शराब नीति में यह कहा जा रहा है कि घोटाला कुछ भी नहीं है, और घोटाला हुआ कहां है, वहां आपको बताएं, ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि जो इन्होंने आबकारी नीति में परिवर्तन किया और जो शराब के बेचने वाले हैं उनका मुनाफा 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया, इसके कारण दिल्ली सरकार के राजस्व को 2500 करोड़ का घाटा मात्र 1 साल 4 महीने में हुआ। कैसे हुआ यह मैं आपको बताता हूं। एक उदाहरण के लिए ईडी ने समझाया है कि देखिए, जैसे जो है पहले क्या होता था, जो कांग्रेस के टाइम से 2003 से जो नीति चलती आ रही थी, उन्होंने कहा कि एक 750 ml की अगर शराब की बोतल है, उसका दाम 530 रुपए हुआ करता था, तो उसमें जो कारोबारी है, रिटेल कारोबारी, उसको जो है 33 रुपए 35 पैसे ये उसको मुनाफा मिलता था, और जो सरकार है उसके खाते में बाकी बेनिफिट जाता था, यानी उसको जो है लगभग 350 रुपए के करीब मिलता था। अब ये जो नई आबकारी नीति इन्होंने लागू की, जो शराब व्यापारी है, जैसा मैंने कहा कि 2.5% से बढ़ाकर सीधा 12% कर दिया गया, तो 530 रुपए की बोतल उसको 560 का कर दिया गया, एमआरपी बढ़ा दी, और सरकार को जो फायदा मिलता था वो जो है घट गया। वो मात्र जो है उत्पाद शुल्क वो 2 रुपए मिलता था, 1 रुपए 90 पैसे, 1 रुपए 90 पैसे सरकार के खाते में गए, 1 रुपए वैट के रूप में गए, और 1 रुपए 88 पैसे उत्पाद शुल्क, यानी दोनों अगर मिला दें, उत्पाद शुल्क 1 रुपए 88 पैसे और इसमें जो है वैट मिला दें 1 रुपया 90 पैसे, तो ये लगभग आप समझ लो 4 रुपए बैठेंगे। ये तो जा रहे थे सरकार को। और जो रिटेलर है, शराब को बेचने वाले हैं, उनका फायदा कितना है, उनका 33 रुपए 35 पैसे पहला होता था, नई आबकारी नीति में वो पहुंच गया 363 रुपए 27 पैसे। ये 10 गुने से भी ज्यादा है। ये जो फायदा है, ये सरकार को मिलने वाले 329 रुपए का जो पहले फायदा मिल रहा था हर बोतल पे, वो घटके जो है रह गया 3 रुपए 78 पैसे। ये केवल इतना उनके खाते में गया। और बेनिफिट कहां जा रहा है, रिटेलर को। जो रिटेलर है जिसको 530 रुपए की बोतल पे पहले 33 रुपए मिलते थे, उसको 363 रुपए 75 पैसे मिलने लगे। नई आबकारी नीति से घाटा हुआ सरकार को। समझ लीजिए कितना बड़ा घोटाला है कि सरकारी खजाने को खाली करने के लिए इन्होंने अब मिल रहा है नई नीति में 2 रुपया, पहले मिलता था 234 रुपया। यह है घोटाला। और क्या हुआ इससे यह हुआ कि जो सरकारी खजाना है उस पर एक आकलन के अनुसार ये 1 साल 4 महीने ये नीति चली है, इसी में 2500 करोड़ रुपए का लॉस दिल्ली सरकार के खाते को हुआ, दिल्ली सरकार को हुआ। और फायदा किसको हुआ, 2500 करोड़ का, निश्चित रूप से शराब के ठेकेदारों को। क्यों किया गया, 2% से बढ़ाकर मार्जिन 12% कर दिया, 2.5% से बढ़ाकर, वो जो है इसलिए कर दिया कि उसमें से जो फायदा होगा आधा तेरा आधा मेरा। यही ईडी कह रही है और यही घोटाला है। अब वो पैसा कहां गया,
तो उस पैसे के बारे में भी ईडी ने कोर्ट में बताया है। उन्होंने कहा जज साहब एक तो पैसा यही बता दिया 82 लाख रुपया सॉरी, ये तो गया इनके खाते में, उसका तो पक्का डिटेल है। अब वो अलग से मैं बताऊंगा, और वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसी आधार पे कहा जा रहा है कि पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है, क्योंकि पार्टी के लिए रूल है कि आप किसी से अगर चंदा लेते हैं तो अगर 20,000 से ऊपर चंदा है तो उसमें पैन कार्ड जरूरी है। अब वो सब अलग का मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। लेकिन आप फिलहाल इस पे आइए, बाकी का कहां गया? ईडी से पूछा गया पैसे कहां हैं, जो ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना ईडी को पैसा मिला नहीं, घोटाला तो हुआ नहीं, 1 रुपया मिला नहीं। ये सवाल कोर्ट में भी जज साहब ने पूछा ईडी से, भाई 1 रुपया तो मिला नहीं, आप कह रहे हो 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, पैसे कहां गए? पैसे मिले? तो उन्होंने डिटेल दी है कि साहब जो गोवा में चुनाव हुआ वहां पे दे दिए गए 50 करोड़ से ऊपर के रुपए, कुछ जो है हिमाचल के चुनाव में खर्च कर दिए, कुछ पंजाब के चुनाव में खर्च कर दिए। यानी जो एजेंसियां हैं, पीआर एजेंसी हैं, वो मीडिया को मैनेज करती हैं, होर्डिंग लगाती हैं, मीटिंग करवाते हैं, वो सब कंपनियों को पेमेंट कर दी गई। तो घोटाला हुआ इस रूप में, कैश पैसा यहां नहीं रखा गया, वो लिया और किसी को कह दिया वहां जाके फला कंपनी वाले को दे आओ, वो जो चुनाव की रैली हो रही है उसका प्रबंध कर देगा। इस तरह से पैसे को मैनेज किया गया, क्योंकि राजस्व को घाटा 2,500 करोड़ का हुआ है। एक और सवाल लास्ट में बनता है कि अगर ये नीति में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं था तो सवाल ये भी उठ रहा है 17 नवंबर 2021 को ये नई एक्साइज पॉलिसी आम आदमी पार्टी लेकर आई और मात्र 1 साल 4 महीने बाद 28 जुलाई 2022 को ये एक्साइज जो नई नीति है ये वापस ले ली गई। पत्रकार ये भी सवाल नहीं पूछते कि जब आपकी नीति इतनी बढ़िया थी, आप कह रहे थे इसमें फायदा हुआ है, तब आपने ये 1 साल 4 महीने बाद ये नीति अचानक से वापस क्यों ले ली? लागू रहने देते, सीबीआई जांच हो रही थी होने देते, आप तो पाक साफ थे, आपने वापस क्यों ली? इस बात का जवाब कोई नहीं देता और कोई पत्रकार पूछता भी नहीं है। ये क्यों नहीं पूछते, मैं फिर कह रहा हूं, वो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप समझेंगे। लेकिन यही एक बात है कि ना तो कोई ये पूछता कि नीति इतनी बढ़िया थी तो आपने 17 नवंबर 2021 में एक्साइज पॉलिसी लाई और आपने 28 जुलाई 2022 को ये वापस ले ली। नंबर 2, जब पहले से कांग्रेस की सरकार में 2003 से एक नीति चल रही थी कि सरकारी खजाने में 1 बोतल बिकेगी तो 234 रुपए आएंगे, आपने उसको 2 रुपए क्यों कर दिया? किसके फायदे के लिए सरकार का घाटा कर रहे थे? इसका जवाब है। और तीसरा प्रश्न आम आदमी पार्टी वालों से कि भैया ये जो पैसे दिए गए, वो बता रहा है कि जो इंडो स्प्रिट है जो ब्लैक लिस्टेड था उसको कैसे आपने टेंडर दे दिया जो ब्लैक लिस्टेड था। चौथी बात ये है कि भैया वो जो 3 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा है उसमें ये बता दो कि आपने जो कमीशन बढ़ाया 2.5% को आपने 12 कर दिया, क्यों किया? किसके फायदे के लिए? और फिर ये जो दिनेश अरोड़ा है, ये जो बोल रहा है कि पब्लिक से ये पैसे लाया, इसको कहा गया चंदा उगाही करने के लिए, तो भाई फायदा ये है कि ये तो आप ही का आदमी है। आपने डरा धमका के अगर कहा है तो ये सब पोल खुलेगी और कुल मिला के अब ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह से ये सब सवालों के उत्तर लिए जाएंगे। पैसा कहां गया यही तो पता लगा ना ईडी को, और ये अब पता लग के रहेगा। और सूत्र तो ये बता रहे हैं कि अब इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में ट्विस्ट दिया है, अब अगला नंबर आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का हो सकता है और केजरीवाल जी तक भी आंच पहुंच सकती है, क्योंकि मामला अब यह हो रहा है कि पार्टी फंड में जब पैसा आ गया तब उसकी जिम्मेदारी किस पर है? पार्टी के अध्यक्ष की होती है। पार्टी के संयोजक हैं, अध्यक्ष यहां कोई है नहीं, और संयोजक हैं केजरीवाल। कानून के जानकार अब इस पर गणित लगाएंगे और देखना होगा, लेकिन लोगों का आइडिया है कि अरविंद केजरीवाल जी की इसमें जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है अगली पूछताछ के लिए केजरीवाल जी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाए। वंदे मातरम।